तो चलिए प्यारे बच्चे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है जी। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे, जो आपसे क्या कहता है जी, सुनिए। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस, सॉरी हिल्बर्ट स्पेस का ही पार्ट है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के अंदर। यदि बनांच स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस में चॉइस करी जाए तो हिल्बर्ट स्पेस पे हमें ज़्यादा फोकस देना है। तो लीजिए साहब, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस let LF be a linear space where F is either the field of रियल नंबर, चाहे वो प्यारे बच्चे रियल नंबर की बात करें या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें। ठीक है जी। तो बाई इनर प्रोडक्ट on L, then we consider a mapping from L into L if the following conditions are satisfied. किसी को इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए प्यारे तीन प्रॉपर्टियों का होना जरूरी है। कहते हैं x, y का बार इक्वल टू y, x फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू है। ठीक है जी। दूसरी बात कहते हैं अल्फा x प्लस बीटा y, जेड बराबर अल्फा x, जेड प्लस बीटा y, जेड फॉर ऑल x, y, जेड बिलोंगिंग टू, जहाँ पे अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू है। तो इसे हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी प्यारे बच्चे ये कहता है कि x, x ग्रेटर देन एंड, ठीक है जी, एंड x, x इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, यदि तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करे तो प्यारे बच्चे उसे हम प्यारे बच्चे कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो लिखो फटाफट इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन। इसी से
आगे इस टॉपिक की बात की शुरुआत होती है। अगली डेफिनेशन हिल्बर्ट स्पेस है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में और हिल्बर्ट स्पेस में मामूली सा ही अंतर होता है गुरुजी। वो अंतर क्या होता है सुनिए। पहली दोनों प्रॉपर्टी तो सेम होती हैं प्यारे, दूसरी प्रॉपर्टी का कुछ डिफरेंस आता है गुरुजी। तो ये बनांच स्पेस से थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है गुरुजी। पेपर में एग्जाम में इस चैप्टर पे फोकस थोड़ा ज्यादा करना है गुरुजी। ठीक है जी। वैसे दोनों के इक्वल ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारी नज़र में प्यारे इसको ज़्यादा फोकस करें। पहले यदि आपको चॉइस में मिल रहा है हिल्बर्ट स्पेस, तो हिल्बर्ट स्पेस पे ज़्यादा फोकस करें प्यारे, बनांच स्पेस की तरफ कम भागें, क्योंकि ये मैथमेटिकल है, आराम से जल्दी याद भी हो जाता है। तो नोट हो जाए फटाफट, डन डनालन लिखते रहना गुरुजी, आगे बढ़ते हैं गुरुजी। तो जब भी आपका नोट हो जाए, लाइव क्लास में आप बात भी कर सकते हैं हमसे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ भी सकते हैं हैंड रेज के द्वारा, और यहाँ लिख भी सकते हैं जी। आइए, तो अगली डेफिनेशन आ रही है हिल्बर्ट स्पेस, जैसा कि चैप्टर का नाम है। तो हिल्बर्ट स्पेस में और बनांच स्पेस में क्या अंतर है गुरुजी, देखते हैं। हिल्बर्ट स्पेस एक कॉम्प्लेक्स बनांच स्पेस H is called a Hilbert space if a complex number x, y, जिसे ऑर्डर पेयर कहते हैं, is associated to each of the following two vector of the two vector two vectors x and y सच दैट, मैंने अभी आपको बताया पहली प्यारे बच्चे कंडीशन और दूसरी कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। मतलब पहले हमने ये कहा कि x, y का बार इक्वल टू y, x। दूसरी कंडीशन अल्फा x, बीटा y प्लस बीटा y, जेड इक्वल टू अल्फा x, जेड प्लस बीटा y, जेड। तीसरी कंडीशन प्यारे
एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू एक्स नॉन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, जहां पे एक्स वाई जेड कॉमा जेड बिलोंगिंग टू एच एंड एल्फा कॉमा बीटा आर स्केलर्स। तो लिखो फटाफट गुरुजी। तो जिस भी सवाल में हिल्बर्ट स्पेस की बात करता है कि इन्हें हिल्बर्ट स्पेस एच, तो इसका मतलब तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं ऑलरेडी। उन तीन प्रॉपर्टी के द्वारा ही हमें आगे को प्रॉपर्टी को बढ़ना है। तो आइए, तो बढ़ते हैं गुरुजी, आगे की तरफ बढ़ते हैं गुरुजी। आगे की थ्योरम क्या कह रही है आपसे गुरुजी? इन्हें हिल्बर्ट स्पेस एच, आपको ये दे रखा है कि एच एक हिल्बर्ट स्पेस दे रखा है। हमें ये कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है सवाल, जिनका यूज आगे भी रिजल्टों में होता रहेगा। सबसे पहले हमें आंसर नंबर लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है? टू प्रूव दैट एल्फा एक्स माइनस बीटा वाई कोमा जेड, मतलब माइनस में भी लग जाती है, आगे चल के जब यूज करेंगे तो डायरेक्ट ही यूज करेंगे। एल्फा एक्स कोमा जेड माइनस बीटा वाई। तो आइए प्यारे बच्चे, वी है एल्फा एक्स माइनस बीटा कॉमा जेड। तो एल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा वाई कॉमा जेड। तो प्यारे बच्चे आप लिखोगे वी नो एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड होता है एल्फा एक्स कॉमा जेड। इसे लीनियर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे बाई लीनियर प्रॉपर्टी एक्स कॉमा जेड प्लस माइनस बीटा वाई कॉमा जेड। तो एक रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। डायरेक्ट ही ये ओपन किए जाते हैं, जब आगे थ्योरमों में इनका यूज होता है तो ये प्यारे बच्चे डायरेक्ट ही यूज होते, ओपन किए जाते हैं। आइए दूसरी प्रॉपर्टी
दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि एक्स कॉमा बीटा वाई प्लस गामा जेड, है ना जी, बराबर ऐसा कुछ प्रूव करना। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्स कॉमा वाई का बार जो होता है प्यारे वाई कॉमा एक्स होता, उल्टा हो जाता है उसे। ठीक है जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा गुरुजी, यदि हम इस पे उल्टा लगाना चाहें, इसको पहले लिखना चाहें तो बीटा वाई प्लस गामा जेड कॉमा एक्स का बार। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार, मतलब यूं समझो ये प्यारे आपको समझाने के लिए ये y है और ये x है, मैंने इसे उल्टा लिख दिया, बाल लगा दिया। फिर वही बात कि एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड बराबर एल्फा एक्स कोमा जेड प्लस बीटा वाई कोमा जेड। यदि बार की बात करें तो पूरे पे बार लग जाएगा। ठीक है जी। तो यूं समझ लो ये अल्फा है, ये एक्स है, ये बीटा है, ये वाई है और ये प्यारे जेड। डायरेक्ट लिखते हैं, समझाने वाली बात को नीचे नहीं लिखते, बस साइड में लिखेंगे, बस खाली ये कहेंगे बीटा वाई कोमा जेड, वाई कोमा जेड नहीं, वाई कोमा एक्स और प्लस गामा जेड कोमा एक्स। तो बार को हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, बीटा वाई कोमा एक्स का बार प्लस गामा जेड कोमा एक्स का बार, है ना जी, वाई कोमा एक्स का बार बराबर कहलाएगा एक्स कोमा वाई। ऐसे ही जेड कोमा एक्स का बार बराबर कहलाएगा एक्स कोमा। तो बीटा बार एक्स कोमा वाई का एक्स कोमा वाई प्लस गामा बार एक्स कोमा जेड, यही कुछ प्रूव करना था जी आपको, बीटा बार एक्स कोमा वाई। चलिए जी, तीसरी प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है जी, तीसरी प्रॉपर्टी आपसे कह रहा है ऐसा कुछ प्रूव करो, टू प्रूव दैट एक्स कोमा बीटा वाई माइनस गामा जेड इक्वल टू बीटा बार एक्स कोमा वाई माइनस गामा बार एक्स वी हैव एक्स कोमा बीटा वाई माइनस गामा जेड। अभी प्रॉपर्टी हमने सेकंड में ऐसे ही कुछ पढ़ा, सेकंड में ऐसे ही कुछ पढ़ा प्यारे। हमने ये करा कि एक्स कोमा बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर हो जाता बीटा बार एक्स कोमा वाई प्लस गामा बार एक्स कोमा जेड। तो इसमें बस जरा सा अंतर है, इसको ऐसे लिख दो माइनस गामा जेड। तो एक्स बीटा बार एक्स कोमा वाई प्लस माइनस गामा बार एक्स कोमा जेड। तो बीटा बार एक्स कोमा वाई माइनस गामा बार एक्स, बस इनका डायरेक्ट यूज है गुरुजी, डायरेक्ट यूज होती है, जब सवालों में आगे यूज होंगी तो ये डायरेक्ट यूज होंगी गुरुजी। ठीक है जी, तो अपने आप खेल समझ में आएगा गुरुजी आपको। अब चौथी कह रहा है एक्स कोमा जीरो को जीरो के बराबर प्रूव करो, या जीरो कोमा एक्स को जीरो के बराबर प्रूव करो सवाल के अंदर। चलो जी आ जाओ। ठीक है जी, एक पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, एक पार्ट अपने आप कर लोगे गुरुजी। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है गुरुजी, वी है
एक्स कॉमा जीरो। मैंने एक्स कॉमा जीरो को लिख दिया 0 × 0 + 0 × 0, मतलब आपको समझाने के लिए बीटा वाई और ये गामा। तो क्या हुआ 0 बार एक्स कॉमा जीरो प्लस 0 बार एक्स कॉमा जीरो। तो प्यारे बच्चे 0, ठीक है, 0 बार क्या हुआ, 0 ही हुआ जी गुण में। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को कर लोगे गुण में। फटाफट पोर्शन को लिखो गुरुजी, आसान चीज है गुरुजी, लड्डू हैं, इन्हें खाइए और आनंद का अनुभूति करिए प्यारे। तो मैथमेटिकल चैप्टर के रूप में ये मौजूद है प्यारे आपके लिए आसान।
कैसे ही 0, x को आप प्रूव कर सकते हो 0 के बराबर, उसमें 0, को ब्रेक कर लोगे। ये तो सिर्फ एक छोटे से रिजल्ट के रूप में आपकी थ्योरम्स हैं गुरुजी, जिनको आपको ध्यान रखना है गुरुजी। ठीक है जी, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। टेंशन मत लो गुरुजी। चलिए गुरुजी।